हेलो गाइज, क्या हाल आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के बिना कोई भी एनालिसिस अधूरा रहता है। इथेरियम पे भी क्यों? इथेरियम में अभी जो पैसा है वो मोस्टली इथेरियम में आ रहा है। ईटीएफ का जो इन्फ्लो हो रहा है वो ज़्यादातर इथेरियम में हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बीटीसी की। बीटीसी आप देख सकते हैं भयंकर वॉल्यूम आया है जैसे इसने क्लोजिंग की है, जिस तरह से इसमें मतलब कि ये मानिए कि डे का जो ओपन हुआ है वो ही इतना जबरदस्त बुलिश हुआ है कि सारे इसने पीओसी के लेवल के रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिए हैं। फ्यूचर प्रोडिक्शन में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो हमारा प्राइस चल रहा है $1,18,540 के करीब। हमारे पास में अच्छा खासा लेवल का रेजिस्टेंस था। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो हमारे पास में लोकल सपोर्ट था 1,15,981, 1,16,000 मान लीजिए। नीचे का लेवल था हमारे पास में 1,14,946, 15,000 मान लीजिए। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस था जो कि इसने एक ही कैंडल ब्रेक किया है वो है 1,17,386। और ऊपर एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस था अच्छा खासा, ये वाला हमारे पास में जो पीओसी लेवल था ये इसने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही जो कि $1,18,000 का था। और अभी जो ये लेवल है ये भी इसने ब्रेक कर दिया है। और अब ये यहाँ पर क्या हो सकता है, तो दोस्तों डेफिनेटली ये इस वॉल्यूम के साथ में आसानी से $1,19,500 से लेके $1,20,000 तक लगता हुआ दिखाई देगा आपको डेफिनेटली। और हो सकता है मे बी कि आपको ये और ज्यादा निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह का इसमें वॉल्यूम आ रहा है ये जबरदस्त वॉल्यूम है। मैं बोलूं आपको, अगर लगभग बिल्कुल 1,00,000, ये मानिए कि जो इसका हाई है 1,19,800 ब्रेक करता है तो 1,20,650 तक ये जाता हुआ आपको दिख जाएगा आसानी से। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हम वेट करेंगे 1,19,500 टूटने का, 1,19,800 टूटने का, देन फिर हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको फिर भी यहाँ पर लॉन्ग करना है तो आप छोटा सा रिस्क एक स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका पड़ेगा 1,19,800 के करीब का। मतलब कि आप करंट प्राइस से ये मानिए कि यहाँ कहीं से कीजिए तो लगभग 0.59% का स्टॉप लॉस पड़ेगा। और आपको टारगेट क्या मिल सकता है, तो आपको टारगेट जो है वो मिल सकता है यहाँ पर, जस्ट ए मिनट गाइस, मैं इसका हाई ही मान लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। टारगेट मिल सकता है आपको 1% से ऊपर का। स्टॉप लॉस लगेगा आपका 0.6% का, तो डबल के लगभग का ही हिसाब है। पैसा यहाँ पर बन सकता है आपका इजीली। आरएसआई की बात करेंगे यहाँ पर, तो आरएसआई वाइज यहाँ पर अभी देखिए आप, ये 70 के लगभग की आरएसआई चल रही है। मतलब कि इसके पास में अभी ऊपर जाने के लिए बहुत ही गैप है। इसका ऊपर जाने का मतलब है कि ये आपको 80 तक कोई भी दिक्कत नहीं करने वाला है। तो अभी इसके पास में जगह है ऊपर जाने के लिए। इवन ये 90 तक भी जा सकता है अगर ज्यादा बुलिश रहता है तो। ये देखिए हमारे पास में ये लेवल्स हैं, बिल्कुल अच्छे खासे लेवल्स हैं। डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। और हमें आरएसआई में इसके पास में गैप है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इथेरियम की, क्योंकि इथेरियम ही है जो इसमें अभी इनफ्लो भी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत मतलब कि इनफ्लो आ रहा है, पैसा भी इसी में आएगा और यही अभी चलने वाला है, यही ऑल्ट कॉइन सीजन भी लेके आएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी जो फिलहाल जो ये इसमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिला था हमें, वो अब थोड़ा सा जो पैसा है वो बिटकॉइन में जा रहा है। क्योंकि डायरेक्ट आप एक कैंडल देख रहे हैं, बड़ी कैंडल बिटकॉइन के अंदर, जिस और बिटकॉइन अपने इथेरियम में हमको रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ डे मूवमेंट क्या रह सकता है। हमारे पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है $4,200 का। अगर ये आता है बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, $4,200 का। और उसके बाद में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है हमारा $4,000 का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब समझिए इस पे यहाँ पर क्या चीजें हैं। देखिए अगर आपको इसमें बाय करना है या ट्रेड लेनी है तो आपको $4,200 से $4,150 पर एंट्री लेनी पड़ेगी इस
रिट्रेसमेंट पर, बहुत ही बढ़िया रिट्रेसमेंट है जो कि बनता है करंट प्राइस से आप मानिए कि लगभग कितना, ये 2% का रिट्रेसमेंट बनता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये $4000 आता है तो 4% का रिट्रेसमेंट बनता है, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि $4000 पे आता है तो उतना बुलिशनेस नहीं दिखाएगा जितना ये $4200 से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर निकलता है। अब ऊपर का लेवल क्या हो सकता है, देखिए आज के डे के दिन, आज या कल के डे में बता रहा हूं मैं, हमारे पास में ये मानिए कि ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर आपको देखने के लिए मिलेगा ये $4373, और अगर ये वाला ब्रेक करता है तो ही हमें $4500 देखने के लिए मिलेगा आज या कल के दिन में दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। हमारे पास में रिट्रेसमेंट, पहला रिट्रेसमेंट $4200 का है, मैक्स रिट्रेसमेंट हमारे पास में ये वाला है $4000 का, ठीक है। यहाँ पर आप दो एंट्री आप रख सकते हैं, पहली ये 4200, दूसरा 4000, $200 का अंतर है दोनों में, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं और आपको ये $4500 तक जाता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर डे में हो सकता है आज या कल के अंदर, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब थोड़ा सा हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखिए अगर आप ये एंट्री लेते हैं और आप स्पॉट में हैं या फिर आप पोजिशनल या स्विंग करना चाहते हैं तो फिर आपका टारगेट क्या होगा, तो आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा आपका $5100 या $5000 मान लीजिए, और दूसरा टारगेट होगा आपका $5400 के करीब का। ये आपको यहां पर रखना ही रखना है, ये दो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये रिट्रेसमेंट इस लेवल पर होकर आपने एंट्री यहां पर ली है तो ये दो टारगेट आपके होंगे, दो टीपी होंगे जो आपको हिट करेंगे। अगर ये मानिए कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, स्पॉट में है तो भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर चलाना चाहते हैं मेरी तरह तो कोई इशू है ही नहीं इस चीज में। तो उस तरह का सीन है। RSI देख लेते हैं दोस्तों। RSI ये देखिए थोड़ा रिट्रेसमेंट लेते हुए यहाँ पर आ रही है, हमें 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर में अभी क्लोज ही हुआ है, तो ये 4 घंटे में क्लोज होगी कैंडल। 4 घंटे के अंदर ही अगर नीचे क्लोज नहीं होती है तो वेल एंड गुड है, ये वापस से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। देखते हैं क्या होता है। ये मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन की है। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा, थैंक यू।